हमारे पास एक प्रश्न है खुदरा व्यापारी से संबंधित। इसमें क्या है देखते हैं। गीता बाय सम पेन्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर 8 रुपीज एंड सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 8 फॉर 10 रुपीज। व्हाट परसेंट सी गेन और लॉस। ऐसे परसेंट को कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखना चाहिए। कॉन्सेप्ट से सीखने पर कभी गलती नहीं होती। ट्रिक और फॉर्मूला याद करने से आप बार बार चीजों को भूल जाते हो। तो मुझे हमेशा यकीन रहता है कॉन्सेप्ट सिखाने में। आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसने 8 रुपए में 10 खिलौनों का एक पैकेट खरीदा ऐसा मान लो, और ऐसे सम पेन्स यानी कितने कलम खरीदे हमें नहीं पता। ये कलम खिलौना कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ खिलौनों या कलमों की संख्या लिख लेते हैं कि 10 कलम खरीदा गया है और इसके लिए पैसा 8 रुपया चुकाया गया है। ठीक है, और बेचा जा रहा है 8 कलम 10 रुपए में। तो 8 कलम 10 रुपए में जब इसने बेच दिया तो हुआ क्या ओवरऑल। तो ओवरऑल क्या हुआ ये देखने के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि इसने कुल कितना पेन खरीदा है। तो 10 और 8 का लघुत्तम या दोनों से कटने वाला अंक मान लिया कि 40 कलम कुल मिला के खरीदा गया है। तो एक पैकेट में 10 कलम होते हैं, तो ऐसे ऐसे कितना पैकेट खरीदा जाएगा, 4 पैकेट। और बेचा कितना जाएगा, तो 40 कलम है और एक पैकेट में 8 ही कलम डालना है तो 5 पैकेट बन जाएंगे। तो 5 पैकेट आपने बेच लिया। तो अब खर्चा कितना हुआ, 8 पैकेट खरीदने में 32 रुपए का खर्च हो गया। और जब बेचने जा रहे हो 4 पैकेट खरीदने में 8 रुपए वाला 32 और 5 पैकेट 50 रुपया का इनकम हो गया। तो कॉस्ट प्राइस आपका है 32 और सेलिंग प्राइस है 50 यानी 50। तो ये मैटर सीधा सा लाभ का बनता है और आपको 18 रुपए का लाभ हो जाता है। अब आपको प्रतिशत लाभ परसेंट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करोगे, 18 कितना प्रतिशत है किसका, हमेशा क्रय मूल्य से भाग देना होता है 32। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16, 4 चौके 16, 25 चौके 100 और 25 9 225/4। तो ये 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 56.25% का लाभ है। ये आपका उत्तर होगा।